लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में देश के लिए लेंगे बड़े फैसले। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को मिली 5-5 सीटें। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने कड़े मुकाबले में भाजपा के संजय टंडन को हराया। और देश के पश्चिमी उत्तर हिस्से में 8 जून तक मौसम विभाग ने जताई धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना। अन्य हिस्सों में गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी, 43 डिग्री तक रहेगा तापमान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। कल देर रात जारी हुए चुनाव परिणाम के साथ ही 18वीं लोकसभा की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। आज सुबह तक अंतिम नतीजे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 99 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 29 सीटें, डीएमके ने 22 सीटें जीती हैं। इसके अलावा टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना ठाकरे गुट के खाते में 9 लोकसभा सीटें आई, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को भी 7 लोकसभा सीट पर जीत मिली है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीटें जीती, तो वहीं पर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नतीजों को जनता की जीत बताया। उन्होंने कांग्रेस की मजबूत स्थिति के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दिया। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया, फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। वहीं राहुल गांधी ने कहा, बुधवार को इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक भी होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने 5-5 सीटें जीती हैं। करनाल में भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल के अलावा गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल, भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद में कृष्ण पाल गुर्जर ने जीत दर्ज की है। जबकि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट से प्रदेश में सबसे बड़ी 3,45,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उनके अलावा कांग्रेस से सिरसा से कुमारी शैलजा, अंबाला से वरुण चौधरी, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और हिसार से जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है। पंजाब में 13 सीटों में से 7 पर कांग्रेस, 3 पर आप और 2 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं 1 सीट पर शियत को भी जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया और पीएम मोदी पर फूलों की बरसात भी की। प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री ने जीत का जश्न मनाने के बाद मुख्यालय में जुटे हुए
पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और ये भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। वहीं 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार करने को प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बताया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। उधर बीते 2 लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करके आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही है। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से खासी दूर है। नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। इस बैठक में गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से भी बधाइयां मिल रही हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने भी बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए आपकी प्रशंसनीय जीत पर बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। वहीं पर मालदीव के राष्ट्रीय मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने लिखा, एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने लोकसभा चुनाव भाजपा और एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एनडीए की जीत में भाजपा और एनडीए को बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस आप गठबंधन के प्रत्याशी मनीष तिवारी ने भाजपा के 2504 वोटों से जीत दर्ज करके चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराया है। उन्होंने भाजपा के संजय टंडन को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से 2,16,657 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन को 2,14,153 वोट मिले। अपनी जीत के बाद मतगणना केंद्र से निकलकर मनीष तिवारी ने सबसे पहले गठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने इस चुनाव को अपना समझकर लड़ा है। यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, हर उस कार्यकर्ता की है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी संजय टंडन ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है। उम्मीद करता हूं कि एक दूसरे के सहयोग से चंडीगढ़ को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं इंडिया अलायंस के हर कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ा। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत हर उस कार्यकर्ता की है जिसने पिछले 45 दिन में ना रात देखा ना दिन, और शिद्दत से, हिम्मत से, हौसले से मेहनत की, जिसके कारण आज हम विजयी हुए हैं।
लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा चुनाव 2024 में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के स्वागत और पंजीकरण के लिए विशेष व्यवस्था की है। सांसदों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध करवाए गए हैं। दूसरे शहरों और क्षेत्रों से आ रहे सांसदों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गाइड पोस्ट स्थापित किए गए हैं। सदस्यों के ठहरने के लिए वेस्टर्न कोर्ट, एनएक्सी हॉस्टल, राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के भवनों, अतिथि गृहों में स्थायी आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कागजी कार्यवाही कम करने और सदस्यों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में न केवल सांसद के बायो प्रोफाइल डाटा भर सकेंगे, बल्कि फेशियल और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान पत्र जारी करने के साथ ही लोकसभा सांसदों और उनकी पत्नी को CGHS कार्ड जारी करने की भी व्यवस्था की गई है। दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस बार पर्यावरण दिवस की भूमि बहाली मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे के लचीलेपन के निर्माण की क्षमता रखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करके एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने के लिए अनूठा जन आंदोलन बनाना है। उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरित आंदोलन की नींव रखी। साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की भी अपील की है। पर ये मात्र एक पेड़ का वृक्षारोपण नहीं है। आज से उन्होंने एक बहुत बड़े हरित आंदोलन की भागीदारी की नींव रखी है। एक तरीके से उसका बीजारोपण किया है। ये जो कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन हम सभी से ये आग्रह करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अपनी माँ के नाम पर या माँ को साथ खड़ा करके, अगर माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो उनको खड़ा करके उनके साथ ये पेड़ लगाना है। इससे पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से एक बेहतर और हरित विश्व के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दिवस पर आइए हम खुद को याद दिलाएं कि धरती माता की रक्षा करना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। हम प्रावधान सावधानों के अधिकार में है, न कि इनके मालिक। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है और इसका अधिक प्रभाव कमजोर समुदायों पर पड़ रहा है। वहीं पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पर्यावरण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मानवता और इन पौधों के बीच सामंजस्य ही टिकाऊ जीवन की नींव रखता है। हमारा सभ्यगत लोकाचार ही हमें प्रति व्यक्ति के साथ सद्भाव का जीवन जीने में मार्गदर्शन करता है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर बढ़ने के सिद्धांतों को अपनाने के लिए और धरती माता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का संकल्प लेने का आग्रह भी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान पश्चिमोत्तर और पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 8 जून तक गरज बिजली और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। विभाग ने अनुमान जताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर के मध्य के शेष हिस्सों, कर्नाटक के बचे इलाकों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई गई हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा, पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में भी मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी जताई है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।